नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ वर्कशीट नंबर 93B क्लास 5 और ये आपकी EVS वर्कशीट है और ये आपकी 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। ये जो आपकी वर्कशीट है आपकी बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है और इसकी यूनिट 11 सुनीता एंड स्पेस से ली गई। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष। सुनीता विलियम्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। वो सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला हैं। उन्होंने वहाँ पर जाकर बहुत दिन मतलब लगभग 3 महीने व्यतीत किए थे, ठीक है। तो उनके बारे में ये चैप्टर था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आपको ये वर्कशीट शुरू करने से पहले क्लास के साथ अपना सेक्शन और अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपने अंतरिक्ष यात्रियों के चित्र देखे होंगे जिनमें उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर और बाहर हवा में तैरते हुए दिखाया जाता है, परंतु पृथ्वी की सतह पर हमारे पैर मजबूती से टिके होते हैं क्योंकि पृथ्वी के पास एक अनोखी शक्ति है जो वस्तुओं और प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है। इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा और अंतरिक्ष में नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो गुरुत्वाकर्षण की खोज है ये किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, ठीक है। आइजैक न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी और गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो हमें हमारे पैरों को ज़मीन पर रखता है, यानी कि हम कह सकते हैं हमें ऊपर से नीचे की तरफ दबा कर रखता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हम हवा में तैरने लगे, जैसे मछली पानी में तैरती है वैसे ही हम हवा में तैरने लगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हमारे आसपास भी हवा नहीं होगी, हम एक तरीके से निपात में, वैक्यूम में तैरने लगेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा गया है और उसके अनुसार इसका उत्तर देते हैं। तो हम अगर गुरुत्वाकर्षण बल को डिफाइन करना चाहें, बताना चाहें, तो एक ऐसा बल जो हमारे ऊपर से लगता है और हमें पृथ्वी पर खड़े रहने में मदद करता है। आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि किन वस्तुओं को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी सतह की ओर खींच सकती है और किन्हें नहीं, तथा नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। अब किस किस को खींच सकती है, सबसे पहले मैं आपको इस चित्र को देखकर ही बता देती हूँ। ये हमारी पतंग है, पतंग को हम खींच सकते हैं। ये बादल हैं, बादलों को हम नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। ये कौवा है, इसे खींच सकते हैं। ये सूरज है, इसे नहीं। ये चंद्रमा है, इसे भी नहीं। और ये तितली है, हम इसे खींच सकते हैं। तो पृथ्वी जिन्हें अपनी ओर खींच सकती है उसमें पतंग, कौवा या चिड़िया, जो भी आपको समझ आइए, चिड़िया या कौवा और तितली, ठीक है। और जिन्हें नहीं खींच सकती वो है बादल, सूर्य और चांद, ठीक है। इन्हें पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींच सकती क्योंकि ये अंतरिक्ष में स्टैटिक हैं, ये इनका स्थान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। पतंग को हम उड़ाते हैं और उसके बाद नीचे खींच लेते हैं। कौवा जो होता है वो, या चिड़िया, जो भी लिखना है आपको, वो उड़ते उड़ते जमीन पर अपने आप भी आ सकती है। और तितली भी पेड़ों पर आ जाती है तो वो अपनी तरफ पृथ्वी से खींच सकती है, ठीक है। अब हम इसका करते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगाइए और अपनी टीचर की सहायता से किन्हीं 5 बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। अब देखिए, आप जब ग्रेविटी होती है, यानी कि जब गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तभी हमारी जो चीज़ें हैं वो एक जगह पर टिकी रह सकती हैं। जैसे हमारी कुर्सी नीचे रखी रह सकती है, पेड़ ज़मीन पर लगे हुए हो सकते हैं, हम ज़मीन पर खड़े रह सकते हैं। इस चित्र में देखिए, ये है गुरुत्वाकर्षण के साथ का चित्र और यह है गुरुत्वाकर्षण के बिना चित्र। अगर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण है तो हम लोग भी ज़मीन पर बैठ सकते हैं, हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं पृथ्वी के ऊपर, हम वाहन चला सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ये घर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो ये सारी चीज़ें जैसे दूर हो जाती है ना पृथ्वी से, अगर हम गेहूं के दाने लेते हैं और उसको ज़मीन पर गिरा देते हैं तो अलग अलग बिखर जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हम भी
अलग अलग बिखर जाएंगे। पेड़ कहीं हवा में, या हम कह सकते हैं निपात में उड़ेंगे, हम कहीं पर उड़ रहे होंगे, गाड़ियाँ कहीं पर उड़ रही होंगी। ये सारी चीज़ों की समस्या हमारे सामने आ जाएगी। गुरुत्वाकर्षण एक तरीके का ऐसा फोर्स है जो इसे पृथ्वी की तरफ, इन सारी चीज़ों को पृथ्वी के सेंटर में, मतलब पृथ्वी की तरफ खींचे रखती है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी क्लास कि हम पृथ्वी के यहाँ नहीं रहते हैं, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक बॉल हो, आपका सपोज मान लीजिए एक बॉल है और उस बॉल पर आप खड़े होने की कोशिश करें। ठीक है, आप मान लीजिए उस पर खड़े हो गए हैं, या आपने उस बॉल के ऊपर एक दूसरी बॉल रख दी है। हम इंसान जो हैं अपने ग्रह पृथ्वी पर इस तरह से रहते हैं। ये हमारी पूरी पृथ्वी है, हम इसके ऊपर चिपके हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और एक ऐसा बल है जो हम सभी को पृथ्वी के सेंटर तक लेकर जाता है, यहाँ तक, जिससे हम इसी पर चिपके रहते हैं और हम गिरते नहीं हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या पता करना है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या हो सकता है। मैं भी उसके बारे में आपको बताती हूँ। उससे पहले हम नीचे ये कुछ पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब पर कुछ कृत्रिम रेखाएं बनाई गई हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं, परंतु किसी स्थान की वास्तविक भौगोलिक स्थिति जानने के लिए इन्हें ग्लोब पर अंकित किया गया है। आप लोगों ने अगर ग्लोब देखा हो, या आप लोगों ने जो मैप देखा हो, उसमें कुछ इस तरीके की रेखाएं हैं, कुछ इस तरीके की रेखाएं हैं, कुछ ऐसे सेंटर से गई हुई रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये जो है रेखाएं, ये वास्तव में पृथ्वी पर नहीं है, पर हमने क्योंकि पृथ्वी के एक प्ररूप का रूप दिया है ग्लोब को, तो अलग अलग स्थानों को दिखाने के लिए हमने इन रेखाओं को उस पर ड्रॉ कर दिया, उन पर बना दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा। नंबर 1 पॉइंट, हम सभी क्या होंगे, तैरने लगेंगे, तैरने लगेंगे। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, वायु दाब कम होने से, वायु दाब कम होने से हमारे कान फट जाएंगे। हमारे कान भी फट सकते हैं अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो। नंबर 3, पृथ्वी पर ऑक्सीजन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, है ना। नंबर 4 है, पूरी पृथ्वी पर विस्फोट हो जाएगा, पूरी, जस्ट वेट, पूरी पृथ्वी पर विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हो जाएगा। और 5th पॉइंट है हमारा, हम वजनहीन हो जाएंगे, हम वजनहीन हो जाएंगे।
ठीक है। हम वजनहीन हो जाएंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इसका सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम सभी तैरने लगेंगे। वायुदाब कम होने से हमारे कान फट जाएंगे। पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी। पूरी पृथ्वी पर विस्फोट हो जाएगा। हम वजनहीन हो जाएंगे। पूरी पृथ्वी पर विस्फोट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारी पृथ्वी से पानी खत्म हो जाएगा, और जब पानी खत्म हो जाएगा तो सारी चीज़ हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगी, और हाइड्रोजन गैस क्या करती है? विस्फोट करती है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। जब मैंने आपको कहा कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो सिर्फ H2 रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस रहेगी, और हाइड्रोजन गैस क्या करती है? विस्फोट कर देती है। ठीक है। तो उम्मीद है ये वर्कशीट और इसका सोल्यूशन आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहे हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।